एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां साइबोक किमनोक के साथ फाइट कर रही थी। हालांकि किमनोक उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन साइबोक भी कहाँ कम थी। एंड देन वो किसी तरह उसे काबू में करके उसे हथकड़ी पहना देती है। फिर साइबोक उसे गन पॉइंट करते हुए पूछती है कि वो गोश्त कहाँ है और वो तुम्हारी हेल्प क्यों कर रही थी। लेकिन किमनोक को खुद उसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो साइबोक को मना कर देता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि उसने तो मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ था। इसी बीच यहाँ रेलवे स्टेशन के 2 ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जिन्हें वो मैड बुलाकर लाई थी। और तभी उस मैड को याद आता है कि वो गोश्त पिछले कई दिनों से स्टेशन के आसपास घूम रही थी। देन वो साइबोक को इस बारे में बता देती है, जिस दौरान साइबोक के डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि किमनोक को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। इसी बीच साइबोक अपने चीफ को कहती है कि अगर तुम उसे यहाँ से ले जाओगे तो हो सकता है वो गोश्त तुम्हारे पीछे आए, इसलिए तुम सभी लोग चौकन्ने रहना, मैं यहीं रुककर उस गोश्त का इंतजार करूंगी। देन ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साइबोक यहीं रुककर गोश्त की वेट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर ये सभी उस केक शॉप की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ से गोश्त ने काफी सारी पेस्ट्रीज वगैरह लेकर खाई थी। दरअसल रिसेंटली किमसाई और छाईजोंग उस रेस्टोरेंट में पूछताछ करने के लिए गए थे। अब ये लोग इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर वो गोश्त शुगर वाली चीजें इतनी ज्यादा क्यों खाती है। इन्हें लगता है कि शायद उस गोश्त को शुगर से पावर मिलती है। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने भी देखा था कि कैसे वो गोश्त कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल को पी जाती है। खैर इसके पीछे क्या राज है ये हमें जल्द ही पता चलेगा। देन मिस चोई कहती है कि अगर हम टेलीपोर्टेशन को साइड कर दे तो वो गोश्त हम लोगों की तरह इंसान ही है, इसलिए उसे चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। जिसके बाद इयोजिन मिस चोई को बताता है कि साइबोक ने किमनोक को पकड़ लिया है, जो कि पुलिस स्टेशन में बंद है। अब ये सुनते ही मिस चोई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उस साइबोक की वजह से इयोजिन को 1-2 सुना भी देती है। दरअसल मिस चोई को डर था कि अब गोश्त यहाँ नहीं बल्कि किमनोक को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी, जिस कारण उनका ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। देन मिस चोई गुस्से में पुलिस स्टेशन जाने लगती है। हालांकि इयोजिन भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिस चोई उसे कह देती है कि तुम अपनी एक्स वाइफ से दूर ही रहो। ये कहकर मिस चोई यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से किमसाई अपनी गाड़ी लेकर आता है और फिर ये दोनों भी पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। इधर साइबोक को भी पता चल जाता है कि मिस चोई किमनोक को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ रही है, इसलिए वो भी स्टेशन की ओर जाने लगती है। जिसके बाद मिस चोई यहाँ पहुँचती है और ऑफिसर योंगसुंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जब तुम लोगों ने किमनोक को पकड़ ही लिया था तो तुम लोगों ने उसे हमारे हवाले क्यों नहीं किया। जिस पर एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि तुम लोग हमेशा हमारे काम में दखल देते हो, मेहनत हम लोग करते हैं लेकिन क्रेडिट तुम लोग ले जाते हो। तभी किमसाई और इयोजिन भी यहाँ आ जाते हैं। देन मिस चोई कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट किमनोक को लेकर आओ। खैर ये लोग किमनोक को बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तभी साइबोक यहाँ आकर मिस चोई को गन पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगी। तो मिस चोई उसे गोली मारने के लिए कहती है, जिस पर साइबोक कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे हाथों कुछ बुरा हो। देन साइबोक योंगसुंग को पूछती है कि क्या किमनोक ने तुम्हें कुछ बताया। जिस पर योंगसुंग कहता है कि हाँ उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो उस गोश्त के बारे में नहीं जानता। ये सुनते ही साइबोक किमनोक को गन पॉइंट करते हुए कहती है कि हमें इसे मार देना चाहिए, बिकॉज वो गोश्त इसकी वजह से ही यहाँ आई है, अगर ये मर गया तो वो गोश्त भी यहाँ से चली जाएगी। तभी मिस चोई कहती है कि तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रही हो, तुम्हें हम लोगों पर भरोसा करना चाहिए। जिस पर साइबोक कहती है कि वैसे तो मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, लेकिन ठीक है मैं अब खुद देखना चाहूंगी कि तुम लोग आगे क्या करोगे। देन साइबोक इन लोगों को जाने देती है और खुद भी इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जाती है। इधर छाईजोंग सिक्योरिटी मैनेजर को बताती है कि मिस चोई किमनोक को लेकर आ रही है, इसलिए सभी ऑफिसर्स को अलर्ट कर दो। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वो गोश्त यहाँ पहुंच चुकी थी। अब ये देखते ही सिक्योरिटी मैनेजर सभी को इस बारे में बता देता है, तो सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब जैसे ही गोश्त ग्रिड सिस्टम को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है तो यहाँ मौजूद ऑफिसर्स उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली लगने से पहले ही गोश्त यहाँ से गायब हो जाती है। इधर मिस चोई और ये लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और तभी छाईजोंग मिस चोई को कॉल करके बताती है कि गोश्त यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन मैनेजर जियो ने उसे रियल गन से शूट करवाया है। अब इससे पहले ये लोग और बात करते वो गोश्त इनके सामने आ जाती है, जिसे देखते ही साइबोक उसे गन पॉइंट करती है। हालांकि साइबोक गोली नहीं चलाती, लेकिन पीछे से 2 ऑफिसर्स उस पर कई गोलियां चला देते हैं और गोश्त को बचाने के चक्कर में 2 गोलियां मिस चोई को लग जाती हैं।
इधर किमसाई गोस्ट के उस डिवाइस को उठा लेता है, लेकिन इनका सीनियर डायरेक्टर किमसाई से वो डिवाइस ले लेता है जो कि काफी ज्यादा ठंडा हो रखा था। इधर छाईजोंग जाकर देखती है तो मिस चोई मर चुकी थी। अब ये देखते ही छाईजोंग मैनेजर जियो पर काफी चिल्लाती है बिकॉज उसी ने उन ऑफिसर्स को रियल गन यूज करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन जियो कहता है कि वो गोस्ट हमारे हाथ से निकल जाती, उसे पता चल चुका था कि ग्रिड सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे रोकने के लिए हमने रियल गन्स का यूज किया। खैर आगे गोस्ट को उठाकर यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है बिकॉज उसे एक ही गोली लगी थी, लेकिन मिस चोई मर चुकी थी, इसलिए सभी लोग काफी शौक में थे। खैर आगे सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाता है और मिस चोई को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। साथ ही साथ ये लोग किम नोक सहित साइबोक को भी कस्टडी में ले लेते हैं, जिसके बाद मिनिस्टर इन सभी ऑफिसर्स के साथ बिल्डिंग के 13 फ्लोर पर जाता है जहाँ एक स्पेशल रूम में गोस्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब यहाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर को इशारा करता है तो डॉक्टर गोस्ट की वृष्ट पर काफी गहरा कट मारकर उसके अंदर से एक चिप निकालती है। दरअसल इन लोगों ने गोस्ट की पूरी बॉडी को स्कैन किया था, तभी इन्हें उसके अंदर ये चिप दिखाई दी थी। देन सीनियर डायरेक्टर मिनिस्टर को बताता है कि शायद ये चिप इसके ब्रेन नर्व सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन ये मेटल डिवाइस क्या काम करता है और इसके अंदर क्या है इस बारे में फिलहाल हमें नहीं पता। खैर आगे मिनिस्टर और डायरेक्टर इन डिवाइसेस और गोस्ट के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं और फिर मिनिस्टर डायरेक्टर को जल्द से जल्द और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि आप चिंता न करो, हम इस गोस्ट के बारे में सब कुछ पता लगाएंगे, यहाँ तक कि हम इसकी फैमिली को भी फाइंड करेंगे। खैर आगे मिनिस्टर यहाँ से चला जाता है तो डायरेक्टर इन तीनों को वापस काम पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बीच में ही इयोजिन को वापस बुला लेता है। हालांकि किमसाई भी वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी गेट बंद हो जाता है। अब किमसाई को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो फटाफट वापस अपने डेस्क पर आता है और उन 2 गन्स में से एक गन्स अपने पास रख लेता है जो कि उन ऑफिसर्स ने गोस्ट को मारने के लिए यूज की थी। इधर डायरेक्टर इयोजिन की ओर इशारा करता है तो इयोजिन यहाँ मौजूद एक इंजेक्शन गोस्ट की नेक में लगा देता है ताकि वो लोग गोस्ट से सच उगलवा सके। देन इयोजिन उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। डायरेक्टर भी उस पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम टेलीपोर्टिंग कैसे करती हो और आखिर तुम्हारा यहाँ आने का इंटेंशन क्या है, लेकिन गोस्ट कुछ नहीं बताती। देन इयोजिन डायरेक्टर के कहने पर गोस्ट को एक और इंजेक्शन लगाता है और दोबारा उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म कौन से सन में हुआ है। तो फाइनली गोस्ट उसे बताती है कि मैं 2091 में पैदा हुई थी। अब ये सुनते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। देन डायरेक्टर चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुमने टाइम ट्रेवल कैसे की और तुम टाइम में इतना पीछे कैसे आ सकती हो। तो गोस्ट इयोजिन के कान में एक ही बात बोलती है कि नो टाइम डजंट फ्लो, यानी कि मैंने टाइम को रिवाइंड नहीं किया और ना ही टाइम फ्लो करता है। वहीं दूसरी ओर किमसाई साइबोक को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस दौरान साइबोक को रियलाइज हो जाता है कि किमसाई जरूर कुछ करने वाला था। देन साइबोक उसे कहती है कि तुम फिलहाल कुछ मत करना, उन लोगों ने मिस चोई को मार डाला और हो सकता है वो लोग तुम्हें भी मार दें, इसलिए प्लीज जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे भूल जाओ। लेकिन ये सुनते ही किमसाई गुस्से में कहता है कि मैं उन लोगों को वो डिवाइस डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता, यानी कि गाइस वे लोग गोस्ट के उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। साथ ही साथ किमसाई ये भी कहता है कि मैं उस डिवाइस की हेल्प से अपना पास्ट यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स और मिस चोई को भी वापस ला सकता हूँ। अब इससे पहले ये लोग और बात करते सिक्योरिटी मैनेजर यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चुप हो जाते हैं। इसी बीच किमसाई के फोन पर कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन आती है और जैसे ही वो चेक करता है तो वो देखता है कि उन वीडियोस में वो गोस्ट किमसाई के घर उसकी मदर के रूम में मौजूद थी, जो कि कैमराज में ऐसे घूर रही थी मानो वो किमसाई को चैलेंज कर रही हो। तभी गोस्ट एक इंजेक्शन उठाकर किमसाई की मदर को लगा देती है, जिसे ऐसा करता देख किमसाई के होश उड़ जाते हैं। देन किमसाई फटाफट अपने घर की ओर भागता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज फिलहाल गोस्ट ब्यूरो के अंदर ही मौजूद है और उसके डिवाइस वगैरह भी कब्जे में ले लिए गए हैं। तो आखिर गोस्ट किमसाई के घर कैसे पहुंची, या हो सकता है ये वीडियोस थोड़ी पुरानी हो, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।